नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि मैं NIOS की माध्यमिक कक्षा का विज्ञान विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें चैप्टर 2 हमारे आसपास के द्रव्य को मैं पढ़ा रही हूँ। परंतु मेरी इस वीडियो को देखने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के दीजिए कि और यदि कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी हमको बताइए। हम आपके जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज मैं आपको मिश्रण के बारे में बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण बताया था संरचना के आधार पर। तो उसमें मैंने बताया था कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तत्व एवं यौगिक के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? तो देखिए, मिक्सचर क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों की अनिश्चित मात्रा को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो भी नया पदार्थ बनता है उसे ही हम मिश्रण कहते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी मात्रा में, किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो भी हमें पदार्थ मिलता है उसे ही हम मिश्रण कहते हैं। हमारे चारों ओर के अधिकांश पदार्थ शुद्ध नहीं है, बल्कि वे मिश्रण के रूप में ही पाए जाते हैं। अर्थात हमारे एटमॉस्फेयर में अधिकतर जो पदार्थ है वो मिश्रण के रूप में ही पाए जाते हैं। अब देखिए, इसके उदाहरण क्या है। मिश्रण का उदाहरण आपको बता दूं, वायु, धुआं, नींबू पानी, ORS, ये सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब इन उदाहरण को मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मिश्रण होता क्या है। तो देखिए, हवा, जो एटमॉस्फेयर में हवा होती है वो क्या है? वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसेज मिली हुई होती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसेज होती हैं इसमें, और ये सब एक ही प्रकार की अवस्था में है। तो ये क्या है? एक मिश्रण है। हवा जो है वो एक प्रकार का मिश्रण है। दूसरा है नमक एवं पानी का घोल, यानी कि नमक और पानी को जब मिलाया जाता है, पानी में जब हम नमक डालते हैं तो जो घोल बनता है वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। तीसरा है ORS का घोल। ORS जो हम डायरिया होने पे देते हैं, डिहाइड्रेशन होने पे जिस घोल को लेते हैं, ये भी एक मिश्रण ही है। इसमें चीनी, पानी और नमक का मिश्रण होता है, ये भी ORS का घोल। अब है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण के टाइप्स क्या हैं। तो मिश्रण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, अर्थात होमोजीनस मिक्सचर। दूसरा है विसमांगी मिश्रण, अर्थात हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो देखिए, सबसे पहले आता है समांगी मिश्रण, अर्थात होमोजीनस मिक्सचर। तो आप जब नाम पर ध्यान दें तो देखिए, समांगी है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस अंगी। इसी तरीके से होमोजीनस, होमोजीनस भी 2 वर्ड है इसमें, होमो प्लस जीनस। तो होमो अर्थात सम, जीनस मीन्स प्रकार। तो जब समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसके सभी अवयव या घटक एक से होते हैं, अर्थात एक ही अवस्था में उपस्थित रहते हैं, तो वे मिश्रण क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह वह मिश्रण होता है जिसके अवयवी कणों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। अर्थात वह मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है उसे भी समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण ही घुलनशील विलयन है, सॉल्यूशन है। तो समांगी मिश्रण ही घुलनशील विलयन होता है। ये ध्यान से इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, उदाहरण क्या है समांगी मिश्रण के? उदाहरण क्या है? तो सबसे पहले देखिए, वायु। वायु एक समांगी मिश्रण है, यानी हवा जो है वो एक समांगी मिश्रण है। हवा में पाए जाने वाले डिफरेंट अवयव या घटक कौन कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी इसके अवयवी घटक हैं और ये सभी एक ही अवस्था में है। ये एक समांगी मिश्रण है। दूसरा है अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, ये भी एक समांगी मिश्रण है।
तीसरा है जल एवं चीनी का घोल। ये भी एक समांगी मिश्रण है, इसमें जल और चीनी को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि समांगी मिश्रण क्या है, जिसके अवयवी घटकों को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। स्पष्ट रूप से क्या मतलब, देख ही नहीं सकते हैं। तो जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो पहले चीनी घुलती है और धीरे धीरे चीनी और पानी एक ही रूप ले लेते हैं, अर्थात एक ही रूप में बदल जाते हैं, एक ही अवस्था में आ जाते हैं। और यहाँ पे हम चीनी को अलग से नहीं देख सकते और पानी को भी नहीं देख सकते, वहाँ पे एक विलयन तैयार हो जाता है, एक मिश्रण तैयार हो जाता है। तो जल और चीनी का घोल एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, जिसमें हम जल और चीनी को अलग अलग नहीं देख सकते। इसी प्रकार से नमक और पानी का मिश्रण भी एक समांगी मिश्रण है, अर्थात जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तब भी एक समांगी मिश्रण ही प्राप्त होता है हमको। तो नमक पानी में जब पूरी तरह से विलीन हो जाता है तो वो हमें अलग से नहीं दिखाई देता, अर्थात ये एक समांगी मिश्रण है। इसमें यानी नमक और पानी को हम अलग अलग नहीं देख सकते। पांचवा एग्जाम्पल है सोना एवं तांबा। सोना और जब तांबा को मिलाया जाता है तब भी एक समांगी मिश्रण बनता है, एक ठोस समांगी मिश्रण बनता है। उसके बाद है आयोडीन एवं एथिल अल्कोहल का मिश्रण भी समांगी होता है। आयोडीन को जब हम एथिल अल्कोहल में डालते हैं तो जो मिश्रण हमें तैयार मिलता है वो भी एक समांगी मिश्रण होता है, और हम इसी को टिंचर आयोडीन भी कहते हैं। अर्थात आयोडीन को जब हम एथिल अल्कोहल में मिलाते हैं तो जो हमको सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। जो मिक्सचर प्राप्त होता है उसे टिंचर आयोडीन कहते हैं, और ये एक जीवाणु रोधी है। ठीक है, तो आयोडीन और एथिल अल्कोहल का जब मिश्रण है तो वो भी एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अभी आपको मैंने यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, आप देखिए इस टेबल में पढ़िए कि अवयवी घटक कौन कौन से हैं, ठोस और द्रव के मिलने से किस तरीके का सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, ये आपको एकदम, ये टेबल को आप देखेंगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि विसमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनस मिश्रण किसे कहते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि विसमांगी, दो शब्द हैं, विषम प्लस अंगी, इंग्लिश में हेटेरो प्लस जीनस। तो डिफरेंट टाइप के यानी अलग अलग तरीके के, विषम अंगी मीन्स अलग अलग किस्म के। अर्थात हम कह सकते हैं कि विसमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें उसके अवयवी घटक अलग अलग अवस्था में रहते हैं या अलग अलग तरीके के होते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण में अवयव जो घटक होते हैं विषमांगी मिश्रण के, उनको हम अलग अलग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अर्थात घटकों को हम उसके आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको क्लियर होगा। पहला उदाहरण मैंने दे रखा, तेल एवं जल का मिश्रण। ये एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। देखिए, तेल को जब पानी में डाला जाता है तो तेल पानी में घुलता नहीं है, बल्कि तेल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी के ऊपर दिखाई देता है। तो ये किस तरीके का मिश्रण हो गया? ये हो गया विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें तेल अलग दिख रहा है और पानी अलग दिखाई दे रहा है। तो ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है जल एवं रेत का मिश्रण। जब हम पानी में रेत डालते हैं तब भी एक विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है, रेत नीचे बैठ जाती है और पानी आपको अलग दिखाई देता है। तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। तीसरा है जो हम घरों में नमकीन खाते हैं, मार्केट से जो नमकीन लाते हैं, वो भी एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसमें हम नमकीन में देखिए हमको अलग अलग अवयव दिखाई देते हैं, जैसे मूंगफली, चने वगैरह, बहुत सारी दाल वगैरह सब चीज़ें डली होती हैं उसमें, वो आपको सब अलग अलग दिखाई देते, तो अवयवी घटक अलग अलग दिखाई देते। तो ये भी एक तरीके का विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है और मिश्रण किसे कहते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाऊंगी। इस प्रयोग से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या है। तो अब आप इसे देखिए। एक प्रयोग के द्वारा बताऊंगी कि होमोजीनस अर्थात समांगी और हेटेरोजीनस विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है। देखिए, आपको संरचना के आधार पर इनका डिफरेंस बताया था। आप देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल प्रयोग कर रही हूँ। 2 ग्लास ले रखे हैं मैंने, एक गिलास ये है पानी का और एक ये है। इसमें मैं डालूंगी
उजाला जो हम घरों में यूज करते हैं नील के रूप में, उसको डालूंगी 2-3 बूंदे। और ये मैंने ले रखा है टेल्कम पाउडर, और ये इस वाले ग्लास में डालूंगी। अब देखिए आप, सबसे पहले मैंने ये नील ली, नील की मैं 2 और 3 ड्रॉप मैंने डाल दी यहाँ पे। अब देखिए धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि ये ड्रॉप्स जो है ये घुलती जा रही है। और अब देखिए यहाँ पर ये एक मिश्रण तैयार हो गया। अब इस मिश्रण को देखिए पहले आप, इस मिश्रण में कहीं आपको नील अलग और पानी अलग ऐसे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि समांगी मिश्रण वह मिश्रण होते हैं जिनमें उनके अवयवी कणों को नहीं देखा जा सकता। अब देखिए दूसरा वाला गिलास ये है, इसमें मैं डालूंगी टेल्कम पाउडर जो हम घरों में यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर डालूंगी। देखिए क्या होता है, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे देखिए नीचे जा रहा है, ये टेल्कम पाउडर नीचे जा रहा है। ध्यान से आप देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए आप देख रहे होंगे जो टेल्कम पाउडर है वो धीरे धीरे नीचे को बैठ रहा है। टेल्कम पाउडर अलग से दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे अभी आप देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। टेल्कम पाउडर आपको नीचे बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, और पानी की जो लेयर है वो ऊपर है। यानी इसमें 2 अवयव कौन कौन से हैं, एक तो पानी है और एक टेल्कम पाउडर है। अब हमने टेल्कम पाउडर मिलाया तो टेल्कम पाउडर पानी के साथ घुला और क्या हुआ, नीचे बैठ गया। देखिए यहाँ पे टेल्कम पाउडर, आप देखिए आप, टेल्कम पाउडर की एक लेयर बन गई है, ये देखिए व्हाइट कलर की लेयर दिखेगी आपको। ये टेल्कम पाउडर अलग दिखाई दे रहा है और पानी अलग दिखाई दे रहा है। अर्थात ये कौन सा मिश्रण है, ये मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। इसमें दोनों अवयव अर्थात पानी और टेल्कम पाउडर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। और ये जो पहला वाला एग्जाम्पल मैंने दिया ये है समांगी मिश्रण। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। धन्यवाद।